जय श्री कृष्ण। कल हमने 9वें अध्याय की शुरुआत की थी और जिसका नाम ही था राजविद्या राजगुह्य योग। और तब बात हुई थी कि भगवान इस अध्याय में 7वें अध्याय में जो ज्ञान विज्ञान की बात कर रहे थे, बीच में अक्षर ब्रह्म के बारे में जिज्ञासा हुई अर्जुन को, इसलिए उन वेदों के 6 पारिभाषिक शब्दों को बताते हुए अक्षर ब्रह्म क्या है समझाते हुए जब भगवान 9वें में आए तो उनको वापस वही ज्ञान विज्ञान की जो बात कहीं थोड़ी छूट गई थी उसको बताने की इच्छा थी। और तब उन्होंने यह कहा था, शुरुआत ही ऐसी की थी, इदंतुते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे। गुह्यतम गूढ़ जो सबको नहीं बताया जा सकता, गुप्त है जो अपने तिजोरी का जो कुछ बताना है वो जो बहुत निकट का है, विश्वास पात्र है, उसको बताते हैं। तो यह जो ज्ञान भगवान देना चाह रहे हैं, उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। मैंने पहले भी कहा था कि भगवान अर्जुन को अलग अलग विशेषणों से बुलाते हैं उसकी विशेषताओं को देखकर। तो यहाँ वो उसे कह रहे हैं प्रवक्ष्याम्यन सूयवे, जिसको असूया नहीं है, असूया ईर्ष्या नहीं है किसी के बारे में, जिसकी दृष्टि बिल्कुल दोष रहित है, स्वच्छ हृदय का है, ऐसे को ही मैं बता सकता हूँ जो समझ सकता है। तो असूया नहीं है मतलब अनसूय, अनसूय है जो। तो हम क्या करते हैं, नाम रखते हैं अनुसूया या अनुसया। होना क्या चाहिए, तो वह असूय है, अनसूय जिसमें असूया नहीं है। तो चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए भगवान उसको ये बता रहे। और गुह्यतम क्यों है कि मैं मेरे बारे में जो बताने वाला हूँ उसके लिए बहुतों को अश्रद्धा हो सकती है कि ये तो अपनी तारीफ कर रहा है, क्योंकि मनुष्य रूप में जब मैं होता हूँ तो मेरे को परम तत्व के बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। तो 4 से लेकर 8वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या हूँ। तो मैं इस जगत को धारण करने वाला, हमने कल देखा था जब सर्ग होता है कल्प का तो मैं इसको निर्माण करता हूँ, और प्रलय होता है तो सब मेरे में समाहित होता है। आगे भगवान ने ऐसा भी कहा कि ये संसार मुझ में है और मैं संसार में हूँ, पर फिर भी मैं संसार में नहीं हूँ और संसार मुझ में नहीं है, मैं उदासीन हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है? तो देखिए, मिट्टी का घड़ा है ना, मतलब मिट्टी से ही घड़ा बना है, पर घड़े में मिट्टी है हम कहते नहीं है। घड़े में मिट्टी कहाँ है, अब वो घड़ा बन गया। अच्छा, जब मिट्टी था तब मिट्टी में घड़ा था क्या? नहीं था, तब तो वो मिट्टी थी। तो इसी तरह से अनेक उदाहरण है, बर्फ और पानी का ले सकते, लहर और पानी का ले सकते। तो दोनों एक दूसरे में होते हुए भी दोनों एक दूसरे में नहीं है, यह परमात्मा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर भी मैं ही करता धरता सब हूँ, यह तो समझ ले। और जो इतना श्रद्धा से यह समझ के मुझको भजता है, नित्य मुझको भजता है, ऐसा भक्त जिसको ज्ञान हो गया है मेरा और मेरे को भजता है, मैं उसको प्राप्त होता हूँ। और जिसको अश्रद्धा है वो जन्म मरण के चक्र में आता है। और जो मुझको भजता है ना, उसको मैं प्राप्त होता हूँ। और फिर वो मेरे को कैसे भी भजेगा, वो मेरे को जैसा चाहेगा वैसा मेरे को भजता रहेगा, तब भी मैं उसकी हर सेवा को स्वीकार करता हूँ जो देता है। उन्होंने जो श्लोक है 26वां उसमें बताया है कि वह भक्त मेरे को पत्रम पुष्पम फलं तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जो कुछ देता है वो सब मैं ग्रहण करता हूँ। और ऐसी कितनी सारी कहानियाँ अपन भक्तों की सुनते हैं ना कि उसको खाना खिला ही दिया कि जब तक तुम नहीं खाओगे मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे को बता के गए हैं कि भोग लगा के खाना खिलाओ। तो भगवान ने खाया क्योंकि वह श्रद्धा थी कि ये तो खाएंगे, यह है ही, नहीं है वाली कोई बात ही नहीं है। तो जो भी वह भक्त मुझे सौंपता है वह सब कुछ मैं सहज रूप से ग्रहण करता हूँ। परंतु जो भक्त देवताओं का करता है पूजन, देवता मान के, तो फिर उसको पसंद का पुष्प, उसके पसंद का भोग, वह देवता को सकाम होकर और पूज रहा है। देवता में भी मैं हूँ यह मानता नहीं है, तो फिर वो देवता उसको सकाम का फल देते हैं, उसको काम पूरा हो जाता है, उसका फल मिलता है। तो मैं नहीं मिलता, और मैं मिलना हूँ तो हर तरफ सिर्फ मुझे देख के मुझे भजने वाले को फिर वो जो देता है उसको मैं ग्रहण करता हूँ। इसलिए अरे अर्जुन, तू जो भी कर रहा है तो शुभाशुभ फल से मुक्त हो जाएगा। तेरे को कुछ भी फिर मेरे को अर्पण कर देगा। अर्जुन, तेरा सब कर्म मुझको अर्पण कर दे, कर्म ही मेरे को अर्पण करेगा तो शुभाशुभ फल से तू मुक्त हो जाएगा। ये पहले भी भगवान ने कहा है कर्मयोग में कि जब कुछ चाहिए ही नहीं यह भाव है तब फिर तुम्हें उसका फल मिलना ही नहीं है, तो सवाल ही नहीं। पर तुम मेरे को अर्पण कर रहे हो तब तो
शुभाशुभ फल का भी तुम्हें सवाल ही नहीं है। तो यह फिर से मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ अर्जुन कि जो कुछ कर्म करेगा वह भी मुझको अर्पण करता चल, और फिर तू शुभाशुभ फल से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और तू मुझको ही प्राप्त होगा। ऐसा यदि तू करता है तो तेरे को एक बात और बताता हूँ, ऐसा करने वाला फिर वो कोई भी हो, भगवान कह रहे कोई भी हो, 30वां श्लोक है जिसमें भगवान कह रहे हैं कि वो कोई भी हो, क्योंकि जब वह मुझे भज रहा है, फिर एक श्लोक में भगवान कहते हैं अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन्य अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन्य भाग। कैसा भी दुराचारी भी मुझको बहुत श्रद्धा से पूरे भाव से भजता है तो साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सहा, फिर वह साधु जैसा हो जाता है, दुष्कर्मों से दूर हो जाता है और उसमें वह भाव जागृत होता है। क्योंकि दुराचारी था, पर जब उसने पूरा भाव मुझको देखा, पूरे भाव से मुझे पहचाना, मुझे जाना और सब कुछ मुझे अर्पण करने लगा, तब वह निश्चित रूप से उस मार्ग पर चल निकला। उस मार्ग पर चल निकला तो पाप पुण्य की तराजू जैसे जैसे ठीक होगी मैं उसको अपनाऊंगा। कितनी बड़ी बात कह रहे भगवान कि फिर मैं उसको अपनाऊंगा, बशर्ते दुराचार से वह दूर होकर निश्चित रूप से सिर्फ मुझको भजना शुरू करे। और जब यह निश्चय हो जाएगा तो अपने आप वह सन्मार्ग पे आएगा ही, और सन्मार्ग पे आएगा तो मुझको वह प्राप्त करेगा ही। यह गुह्यतम है, यह तुझे बता रहा हूँ, यह होता है तो सब मुझे ही आकर मिलते हैं। तो इसलिए तू ऐसा कर अर्जुन कि तू सिर्फ और सिर्फ यह जान कि जो भी धर्मात्मा बनना चाहता है वह परम शांति का भी अनुभव प्राप्त करेगा। मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होगा। जो मेरे से भक्त के रूप में जाना, भक्ति को ये महत्व दे रहे हैं। फिर आप ज्ञान योग से आओ, आप कर्म योग से आओ, आप आत्मसंयम योग से आओ, पर यदि वह श्रद्धा नहीं है, वह भक्ति नहीं है, तो मुझे प्राप्त करना कठिन जाएगा। प्राप्त तो करोगे पर मेरे तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है सब कठिन लगते हो, तो निश्चिंत मन से निश्चिंत होकर सब कुछ मुझे अर्पण करते चलो, सब में मुझे देखते चलो, और सब सर्वत्र मैं हूँ यह तुम जानते चलो। इसका निर्माण करने वाला मैं हूँ, इसका मेरे में समाने वाला भी मैं ही हूँ, और तुम मुझको ही आकर मिलोगे। और जैसे जैसे कर्म होगे, जैसे जैसे प्रारब्ध होगा, वैसे तुम्हें वापस आना ही है या नहीं आना है, ये सब कुछ मेरे पर छोड़ दो। और जब मेरे पे छोड़ दोगे तो फिर मेरे भक्त को कभी मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। ऐसा 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं। और यह जब बात कही है तो एक बात भगवान ने आगे जाके और कही है कि जब मैं तुम्हें यह कह रहा हूँ कि वह कोई भी हो, वो दुराचारी हो, तब भी यदि वो मेरे को भजता है उस मन से तो मेरे पास आता है। फिर वो कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, कुछ भी कर्म कर रहा हो, किसी की दृष्टि से वह कर्महीन कर्म हो सकता है, किसी की दृष्टि से वह कर्म उचित नहीं है। मतलब हम कहते हैं ना कि पता नहीं कैसे कैसे काम कर रहे हैं, साफ सफाई का कर रहे हैं, पर भगवान उनको प्राप्त होते हैं क्योंकि भगवान में उनकी पूरी पूरी श्रद्धा है। आपने वो कहानी भी सुनी होगी ना कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक के बाद एक के पास भेजते जाते हैं गुरु उनको, और पति सेवा करने वाली स्त्री कहती और आगे जाओ, वहाँ से कहते और आगे जाओ, और एक जो खटिक होता है वह उसके पास जब जाते हैं तो वो सोचता है क्या मेरे को ज्ञान देगा, और वह सब कुछ काम करने के बाद हाथ धो के आता है और बोलता है बोलो मैं आपको क्या बताऊँ। तो बोली कैसे काम करते हो तुम? तो बोली यह तो मेरा काम है ना, यह मेरा कर्तव्य है, मैं कर रहा हूँ, मैं उसमें भी भगवान को देखता हूँ, मुझे दिया है उतना करना है, मेरा कुछ नहीं है। तो वह जो भाव है कि मेरा स्वधर्म, शुरू से कह रहे हैं स्वधर्म आचरण करते रहो, तुम कुछ भी कर्म कर रहे हो, सत्य कर्म है, स्वधर्म है, तो तुम्हारा कर्म कुछ भी हो, तुम पूरे मन से मुझको भजते हो, मुझको सोचते हो, मुझको चाहते हो, और वह कर्म मुझको अर्पण करते हो, तो तुम मेरे पास पहुंचोगे ही, मैं तुम्हें अपनाऊंगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसलिए तुम मनुष्य शरीर को भी प्राप्त कर लिया है तो भी तुम उसमें मेरे को देखते हो, और तुम यह जानते हो कि हर एक तत्व में वह परम तत्व है। तो अर्जुन जब ऐसा कोई जानता है तो वह मुझको प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन तुम अपना कर्म करना शुरू करो और अपना कर्म मुझको अर्पण करते जाओ। ऐसा भगवान इस राजगुह्य राज विद्या इसलिए कह रहे हैं कि फिर कह रहे हैं कि देखो बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं तुमको, ऐसा मत सोचो कि मेरे लिए कुछ अलग से करना होगा।
जब यज्ञ याग करते हो तो यह मानो कि उस यज्ञ याग में भी सब कुछ मैं ही हूँ। पहले भी भगवान ने कहा है कि यज्ञ करने वाला मैं, वह आहुति मैं, वह अग्नि मैं, तो सब कुछ जब मैं हूँ तब फिर तुम्हारे को वह कर्म मुझको अर्पण करने में कोई कष्ट ही नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी ही नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसा तुम मेरे को अपना सब कर्म देते रहोगे, अर्पण करते रहोगे, तो बहुत बड़ी बात नहीं, तो मुझको ही आके प्राप्त होगे। यह जो भगवान कह रहे हैं, इस पूरे अध्याय में भगवान ने यही समझाने की कोशिश की है कि देखो मैं सर्वत्र हूँ, यह जानना आसान, जान लो पर समझना आसान नहीं है, और उसको स्वीकारना मन से आसान नहीं है। जिस दिन तुम्हें स्वीकार लोगे कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ, कर्ता धर्ता मैं हूँ, पालनहारा मैं हूँ, विलय करने वाला मैं हूँ, उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, सर्वत्र मैं ही हूँ, यह भाव रहेगा, तो जो कुछ करोगे वो मेरे लिए, और जो कुछ करोगे वो मुझको अर्पण कर दिया, तो तुम जो मुझे अर्पण करोगे उसका मैं स्वीकार करूँगा, तुम्हारे कर्मों का भी मैं स्वीकार करूंगा, और उसका शुभाशुभ फल भी तुमको मुक्त करूंगा। पर एक बात यहाँ आई थी कि जब कर्म तुम्हें अर्पण करने हैं तो दुराचारी की बात ही इसलिए आई कि जो भी कुछ कर्म करता है कहते मैंने अर्पण कर दी। तो भगवान कहता है बिल्कुल, वह अर्पण करने के बाद यह बात हमेशा याद रखना। एक जगह संत की वाणी है, तो बोले भगवान ने शुरू से प्रारब्ध की बात कही है, आपको उस अनुसार देवलोक और ब्रह्मलोक और सब मिलने वाला है, भगवान तक भी पहुंचने हैं। पर यदि हमारे सत्कर्म नहीं है, हमने बहुत कुकर्म किए हैं और हम कहते हैं हम भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो भगवान ले रहा, भगवान को जितना अर्पण करते हो उससे कई गुना ज़्यादा वो आपको देता है। तो आपने जो अर्पण किया है, जिस भाव से किया है, वो आपको वापस भी मिलेगा, प्रारब्ध बन के आएगा। तो आप यह मत सोचो आपकी श्रद्धा नहीं है, आपने कर्म करते समय वह श्रद्धा से नहीं किया है, वो सर्वत्र उस ईश्वर को, परमात्मा को देख के नहीं किया है। कर्म कर लिया तब आपका स्वार्थ था, और कर्म करने के बाद आपने कहा मैं तुम्हें अर्पण कर रहा हूँ, तो भगवान स्वीकार करके उसको लौटाते भी हैं, यह भी याद रखना। तो जब हमें भगवान को अर्पण करने की बात आती है, तो जब हमारी वो श्रद्धा है, देखिए जहाँ हमारी श्रद्धा होती है, जिसको हम चाहते हैं, जिसको हम अपने निकट का मानते हैं, उसको हम हमेशा अच्छी चीज़ देते हैं। हमारे छोटे भाई पर बहुत प्रेम है हमारा, हमारी माँ को हम बहुत चाहते हैं, तो जो कुछ हमारे पास है उसमें बहुत अच्छा उसको देने के प्रयास करते हैं। साधारण सी बात है, बासी रोटी माँ खाती है और ताज़ी रोटी बच्चे को देती है। बेटा चाहता है ताज़ी रोटी माँ खाए, बासी रोटी मैं खा लूँ। कितनी छोटी सी बात है, पर हम यदि किसी को चाहते हैं तो अच्छा देने के प्रयास करते हैं, हम त्याग करते हैं उसके लिए। तो जब हम चाह रहे हैं उस परम तत्व को, हम परमात्मा को ही चाह रहे हैं, हम सब दूर उसको देख रहे हैं, तो हम अच्छा ही तो उसको अर्पण करेंगे, हम बुरा उसको अर्पण ही कैसे कर सकते हैं। और पूरे भाव से उसको अर्पण करेंगे, सब कुछ उसको देने की इच्छा रहेगी। और यदि ऐसी हमारी सदिच्छा है, हमारे सत्कर्म ही रहेंगे, और तब हम उसको पूरे मन से उसको अर्पण करेंगे, तो निश्चित रूप से वह उसको ग्रहण करेगा, और जितना ग्रहण करेगा उससे ज़्यादा हमें देने की कोशिश करेगा, प्रयास करेगा, नहीं देगा ही। मैं यही कह रही हूँ, कोशिश और प्रयास वहाँ नहीं है, फिर उससे ज़्यादा ही वो हमको देगा भी, यह विश्वास हो तो हमको वह अपने में ले लेगा, अपने साथ ले लेगा और अपना बनाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन निसंशय होके, निशंक मन से तू कर्म करता चल और मुझे अर्पण करता चल। और इसलिए अंत में वो कह रहे हैं कि अरे अर्जुन, मन मना भव मद भक्तो मद्या जीमा नमस्कुरु। जो मन से मुझे चाहेगा, मेरी भक्ति करेगा, मुझे ही प्रणाम करेगा, मामे वैश्यसि युक्तैव ममात्मा मत्परायणः, सिर्फ मेरे ही परायण हो जाएगा तो मेरा ही हो जाएगा। और यह कहते हुए भगवान चाहते हैं कि यह इसलिए मैंने राजगुह्य राजविद्या कहा कि कहना आसान है, सुनना आसान है, पर इसको समझ ले। और फिर अर्जुन, अब तुझे क्या शंका है, अब तो अपने कर्मों के लिए निकल पड़। और इसलिए कह रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार हो जा, कर्म मुझे अर्पण करता चल निसंशय होके। पर उसके पहले है कि तू मुझे चाहा ले, तू मुझे अपना मान, तू मेरा भक्त बन जा। भक्त बनना मतलब क्या है? थोड़ा सा अंतर है, मैं थोड़ा तुम्हें ऊंचा रखता हूँ, तुम और मैं एक हूँ, पर फिर वही है, एक होने के बाद भी मुझे यदि कुछ करना है तो कुछ सामने मेरा चाहिए, किसको मैं भज रहा हूँ। इसलिए थोड़ा सा वो दो बात हो जाती है, वहाँ द्वैत होता है। और फिर पूरे मन से मैं चाहता हूँ तो भक्त बन गया।
जिसका भी भक्त बनते वही तो करते हैं। यहाँ परम तत्व का भक्त बनना है, इतनी ही बात है। मेरा भक्त बन और सब कुछ मुझे अर्पण कर, निसंशय हो जा, निसंकोच हो जा। यह गुह्यतम है, क्योंकि यह आसान नहीं है। जो समझता है उसको ही वो मैं बताता हूँ। इसलिए अर्जुन के जैसे ईर्ष्या रहित हो जाओ, दृष्टि साफ रहे, मन स्वच्छ रहे और सर्वत्र परम तत्व को देखें। आगे क्या कहते हैं? जय श्री कृष्ण।